I would like to welcome to the sixth session of Startup Engage program of iHub, Gujarat Student Startup and Innovation Hub, a flagship initiative of Education Department, Government of Gujarat. आज ये sixth edition में we are lucky to again have Principal Secretary Higher and Technical Education and Chairperson of iHub, Anju Sharma Madam, to guide us. We have Dr. Himanshu Pandya, Vice Chancellor, Gujarat University, and also the Chief Mentor of iHub with us. We also have Mr. Parag Desai, the Executive Director of Bagh Bakri Group. We also have Mr. Vijay Gupta, a very known face in the food startup ecosystem. He is the founder of ONS Group. आप सबको मैं on behalf of Student Innovation and Startup Ecosystem स्वागत करता हूं और बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस पे हमारे इनोवेटर्स और स्टार्टअप के साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और उनकी सवाल जवाब करने के लिए आपने अपने वक्त निकाले. At this outset, I would like to welcome Professor Himanshu Pandya, our Chief Mentor of iHub, to share his thoughts and give us the welcome address. Namaskar, good morning. On behalf of iHub Gujarat, I welcome you all for this Startup Engage webinar. In this particular webinar, we are going to introduce Mr. Vijay Gupta. He is a very well-known food outlet. He is also into other businesses, but he has started his career right from the scratch to the excellence. Similarly, we have Mr. Parag Desai. He is owning a Bagh Bakri Group. His father, Mr. Piyush Desai, is a very well-known figure throughout the state. With a local branding, international acceptance, and popularity, this is something unique. आपने अपनी जर्नी जहाँ से शुरू की, वहाँ से आप जहाँ आज पहुँचे हैं, उसमें आप लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का ये जो एंटरप्राइज है, ये सिंपली एक वेबिनार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर रहा है. यहाँ पे हम बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल से मिलाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं और उनसे सीखने का मौका देते हैं, जहाँ पे वो अपने फ्यूचर को इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके आगे ले जाएंगे और खुद एक एंटरप्राइज बनेंगे और लोगों को काम देंगे. सरकार ये हमेशा चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री और डिपार्टमेंट के सारे लोग हमेशा ये कहते हैं कि विद्यार्थी को नौकरी दाता बनना चाहिए, नौकरी याचक नहीं बनना चाहिए. ऐसे माहौल में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम अंजू शर्मा पिछले 3 महीने से ये जो iHub द्वारा वेबिनार किया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप एंगेज के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अलग अलग शख्सियत को बुला के उनके जीवन पर आधारित चीज़ों को लोगों के सामने रख के उनको इंस्पायर करने के लिए एवरी सैटरडे यहाँ पे KCG से लाइव होके हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक एनकरेजमेंट दे रहे हैं. ये सरकार की और व्यवस्था की समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है. विजय भाई, मैं आपसे और पराग भाई आपसे विनती करूंगा कि आप अपनी जर्नी को ऐसे स्टूडेंट्स को बताएंगे जैसे कि एक जर्नी चल रही हो, एक फ्लो चल रहा है. मुझे लगता है पिछले जितने भी कार्यक्रम हमने किए उसमें लोकल ब्रांडिंग से लेके इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचे हुए सारे अपने लोग जिन्होंने ये जर्नी कैसे तय की, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आई, उस कठिनाइयों को उन्होंने कैसे अटेंड किया, ये सारी चीज़ें हमने अपने श्रोताओं को दिखाया, समझाया और उन्हीं के प्रश्नों को उत्तर भी दिया. इसी श्रृंखला में आज iHub ये 6th सेशन जो कि हम स्टार्टअप एंगेज कहते हैं उसको लॉन्च कर रहे हैं. स्वागत है आप दोनों का iHub की तरफ से पर्सनल बिहाफ पे, और उम्मीद करता हूं कि आज का ये इंटरेक्शन सभी श्रोताओं के लिए, सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणादायक बनेगा. धन्यवाद. Thank you so much, Dr. Pandya. You have been a guiding force to this entire program and also to the iHub at large. So मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा पराग जी को
वो अपने जर्नी में क्या लर्निंग रहा वो बताएंगे। उससे पहले वी हैव गॉट अ स्मॉल वीडियो ऑफ पराग भाई's वर्क. I request Dhara to show that to all the participants. 100 सालों से रिश्ते निभाए, 100 सालों से रिश्ते निभाए, हमेशा ये रिश्ते बनाए, बाग बकरी चाहे। फलों की पत्तियों को दिलों में डुबोए, सदी भर संजोए तजुर्बे के प्याले, जहां को हम पिलाए, नए नए रिश्ते बनाए, बाग बकरी चाहे। झीलों को बहाए, गुलों को खिलाए, यादों के बागान फिर गुनगुनाए, हंसाए खिलखिलाए, बाग बकरी चाहे। मेहनत की महक से, रिश्तों के रंगों से, स्वादों की सरगम से, निखारे संवारे सजाए, बाग बकरी चाहे। इंडिया के लाखों दिलों में जो छाए, गुजरात की ये शौहरत जहां में बढ़ाए, खुशबू यहाँ की जहां में फैलाए, बाग बकरी चाहे। चलो 100 सालों का जश्न हम खुल के मनाए, हमेशा ये रिश्ते बनाए, बाग बकरी चाहे। थैंक यू सर। आपने कहा था 2 मिनट में आप समरी बताएंगे, इट वाज वेरी एक्सप्लिसिट। तो क्या रहा ये कहानी, क्या एंटरप्रेन्योरशिप में आपने किया और क्या हमारे स्टार्टअप सीख सकते हैं, हम सुनना चाहेंगे आपसे। Namaste everyone. My name is Parag Desai. As you would have guessed, I am the 4th generation entrepreneur at the Wagh Bakri Tea Group. हमारी कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी सिंपल है। My great grandfather used to own tea gardens in Durban, South Africa. My grandfather became friends with Mahatma Gandhi. He influenced us in Africa to leave the country and come to India for the freedom struggle. And my grandfather's generation started the first tea shop in Ahmedabad, in old Ahmedabad in those days. वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। उन्होंने जब अफ्रीका से आए थे तब सोचा था कि 10 साल में फ्रीडम मिल जाएगा और फिर वापस अफ्रीका जाएंगे। आज तक कोई हमारे फैमिली से वापस अफ्रीका नहीं गया है और फ्रीडम मिलने में बहुत साल लगे। उसी समय हमारी चाय की यात्रा शुरू हुई इंडिया में और लास्ट ईयर हमने 100 साल संपन्न किए इंडिया में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत लंबी जर्नी है। काफ़ी हमने उस जर्नी के दौरान स्टार्टअप्स किए, हमने नए फेलियर्स महसूस किए, हमने इंडिया को बदलते देखा, हमने वर्ल्ड को बदलते देखा। My father and uncles, who are the current chairman and vice chairman and the MD of the company, they were born during the freedom struggle. They
पोस्ट आवर इंडिपेंडेंस फैमिली ने सोचा कि अभी जो हमारा मिशन था इंडिपेंडेंस लेने का ब्रिटिश से, वो खत्म हो गया और अभी हम चाय के बिजनेस व्यापार में ध्यान देंगे। तो मेरे फादर सबसे पहले फैमिली में इंजीनियर बने। उनके वापिस आने के बाद हमने पैकेट टी चालू करने का निर्णय लिया 1980 में। ये जो हमारी कंपनी है गुजरात टी प्रोसेसर्स एंड पैकर्स, वो 1980 में उसका एक स्टार्टअप के रूप से जन्म हुआ। एंड 85 तक इतने फेलियर्स मिले कि फैमिली सोचने लगा कि हमने क्यों पैकेट टी में आए, क्योंकि उस जमाने में सारे कस्टमर्स लूज चाय और लूज प्रोडक्ट्स ही पसंद करते थे। वो लोग उस जमाने में ब्रांड्स क्या है उसका कम एक नॉलेज था लोगों को। एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नाम की कुछ चीज हुई नहीं करती थी। फॉर्चुनेटली उस जमाने में धीरे धीरे करके हमारी शॉप्स के बाहर, अहमदाबाद यूज्ड टू बी नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, हमारी शॉप्स के बाहर बड़ी लाइनें लगती थी, आज भी लगती है। बट लोगों को धीरे धीरे पता चला कि जो नेबरहुड स्टोर में जो पैकेट चाय मिलती है उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। सो टाइम, इट टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, बट पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग द ब्रांड। एंड इन द 90s I went overseas for my higher education. USA में काफ़ी अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करके मैं वापस आया। 1990s के सेकेंड हाफ में हमने एज अ फैमिली तय किया, मेरा भाई है वो भी US गया उसके हायर एजुकेशन के लिए। हमने 1990s में तय किया कि लेट अस नाउ स्टार्ट लुकिंग एट एक्सपेंशन ऑफ आवर बिजनेस। तो पहले हम अहमदाबाद के बाहर गए, साउथ गुजरात गए, सौराष्ट्र गए, फिर हम राजस्थान गए, MP गए। उस ज़माने में GST का बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत कम कंपनी सेल्स टैक्स, नॉट GST, बहुत कम कंपनी सेल्स टैक्स भरती थी और हम जब पूरा सेल्स टैक्स भरते थे तो हमारा MRP अनसेलेबल हुआ करता था। वो एक अलग चैलेंज था। उसके बाद भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया वैट। फिर हमने सोचा कि अभी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है तो लेट अस एक्सपांड फर्दर। In the meantime, in the 90s, while I was in the US, we built our initial, we sowed our initial seeds of our international business. आज हम करीबन 17 स्टेट में अवेलेबल है और 40 कंट्री आउटसाइड इंडिया अवेलेबल है और सब जगह हम प्रीमियम कैटेगरी में लीडरशिप, हमें लोगों का प्यार मिला है। हमें बहुत आनंद होता है जब लोग हमें मिलते हैं कि मैं तो आपकी चाय दादाजी के साथ लेने आता था। आज मेरी बीवी जब बोलती है ये कोई भी जगह पे कि ये वाघ बकरी की नई प्रोडक्ट है मैं लेके आई, तो मुझे बहुत आनंद होता है। ऐसे कस्टमर्स जब हमें मिलता है तो हमें एक आनंद का अनुभव होता है। ये पूरी जर्नी में हमने काफ़ी, जैसे मैंने बोला, स्टार्टअप्स किए। पहले पैकेट टी हमारे लिए स्टार्टअप था, फिर आगे जाके एक्सपांशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक स्टार्टअप की तरह किया। फिर आगे जाके हमने टी लॉन्जेस लॉन्च की। टुडे वी आर कंसिडर्ड अ लीडर पैन इंडिया इन टी लॉन्जेस। और ये कोविड आ गया तो हमने हमारी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी, बट वी हैड वेरी बिग प्लान्स टू बिकम द नेक्स्ट कोट अनकोट स्टारबक्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड। सो कियोस्क है, लॉन्जेस है, और ये सब पूरा स्टार्टअप कल्चर के आधार पे है। हम लोग कैश फ्लो देखते हैं, बिजनेस प्लान देखते हैं, ROI देखते हैं, इन्वेस्टर्स कंफर्ट देखते हैं, और ये सब करके हमें आज तक सक्सेस मिली है। एक ही चीज मुझे कहनी है कि इन माय जर्नी आई हैव मेट मेनी एंटरप्रेन्योर्स एंड many people who have taken money from PE funds, government. I believe government of Gujarat is doing an excellent job in nurturing startups and nurturing talent. I believe एक alignment होना चाहिए on the role of the business, the role of the guy who is doing the startup. एंड IIM अहमदाबाद ने जब CMI लॉन्च किया तो वो भी मेरे हाथों किया था काफ़ी साल पहले। आज वो भी काफ़ी बड़ा सक्सेस मंत्रा है। हमारा बहुत बड़ा स्टार्टअप का अनुभव CSR फंक्शन में भी है। हमने काफ़ी जगह डोनेशन करते हैं, काफ़ी जगह हम खुद CSR करते हैं। गुजरात गवर्नमेंट के साथ, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हम 6 साल से एक छोटे बच्चों डाउन ट्रोडन की स्कूल चला रहे हैं विद IIM अहमदाबाद, right under the new overbridge which Ahmedabad has seen। और वो भी एक स्टार्टअप कल्चर के अनुरूप ही है, जहाँ पे सारे जितने भी म्यूनसिपल कमिश्नर्स वगैरह है, उन्होंने बोला कि वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसेस ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स सीन एज अ स्टार्टअप।
सो हम लोग फंडिंग करते हैं, IIM के टीचर्स और स्टूडेंट्स पढ़ाने आते हैं, और जो डाउन ट्रोडन बच्चे बच्चियां होती है जहाँ पे उनके स्कूल ड्रॉप आउट्स वगैरह हुए हैं, वो दोपहर में 3 घंटे बिल्कुल IIM की स्टूडेंट की तरह वहाँ पढ़ते हैं, और 100% एयर कंडीशन 100% टेक्नो सेवी स्कूल है। मैं सबको आमंत्रित करूंगा, जब भी समय है आप जाके देखिए अपने हिसाब से कैसे होता है। सो CSR फंक्शन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू द वाघ बकरी टी ग्रुप, एंड वी हैव हैंडल्ड इट इन अ वेरी स्टार्टअप काइंड ऑफ वे। सो यही बोल के एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यहाँ खत्म करता हूँ। हमारी स्टोरी लंबी है बट सिंपल है, अगेन मैंने बताया, और आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस गोइंग अहेड। थैंक यू सो मच पराग भाई। हम लोग ने फेसबुक पे ऑलरेडी मैंने देखा कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछना चालू कर दिया, आई विल क्यूरेट दैट। उससे पहले मैं विजय गुप्ता जी को अनुरोध करूंगा, 1975 से लेकर 2020 तक लॉ गार्डन की कियोस्क से लेकर टाइम स्क्वायर तक आपकी कहानी क्या रहा, स्टार्टअप्स क्या सीख सकते हैं आपसे? नमस्ते। हमारी शुरुआत जो है वो मदर फादर का एक कियोस्क था, बेल पानीपुरी का। मैं प्लान बंद कर बेल पानीपुरी का एक कियोस्क था रिलीफ रोड पे, और रतनपुर की चौल में मेरा जन्म हुआ। वो वही वातावरण में मैं बड़ा हुआ। तो बेसिकली मेरी पढ़ाई हुई अहमदाबाद म्यूनिसिपलिटी स्कूल में। तो हम म्यूनिसिपलिटी स्कूल में पढ़ते थे, वहां से सपने देखते थे। मेरा प्रोडक्ट था खाने पीने का, दोस्त का प्रोडक्ट था कपड़े का। तो वहां से हमने आगे बढ़ने के सपने देखे थे। तो मेरा दोस्त आज वो इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन गया है, और मैं जो था मैंने प्रोडक्ट चॉइस किया खाने पीने का। खाने पीने का जो बेसिकली है, जब तक आप अच्छा बनाओगे, आप उसमें क्रिएशन डालोगे, तब तक लोग आने वाले हैं। वरना आप कोई भी नाम लगा लो, जब तक आपका जो खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, आपकी क्वालिटी नहीं रहती, तो कोई आने वाला नहीं है। तो इसी बेस पे मुझे आगे बढ़ना था। अब चॉइस मैंने किया था जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खाने पीने का। तो फर्स्ट प्रोडक्ट, अब उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते भाइयों का सपोर्ट मिला, माँ बाप के सपोर्ट मिला। लॉ गार्डन पे ऑनेस्ट पाव भाजी स्टार्ट हुआ। 2 साल के बाद में भाइयों ने एक अच्छी दुकान करी, वो दुकान पे गए। मैं लॉ गार्डन पे आया, नया में लगा रहता था, दिन रात देखा रहता था। लोग आते थे, कस्टमर बोले आपके भाई नहीं है, हमको नहीं खाना है, हम चले जाएंगे। तो मैं टेंशन में जाता था कि क्या करूं। करते करते लोग आते गए, समझाते गए, सिखाते गए, और सब मेरा जो प्रोडक्ट है आज वो दुनिया भर में पहुंच रहा है। तो मेरा मेहनत है, मेरा विजन है, लेकिन समाज का सहयोग भी है, और गुजरात का एनवायरनमेंट भी है। कोई भी खाने पीने का जो बिजनेस होता है वो स्केल पे होता है, और उसकी मार्केट लिमिटेड होती है। तो लोग आते गए, समझाते गए। मैं फुटपाथ पे काम करता रहा। 2004 में घटना घटी कि मेरा कस्टमर था जो उसने जिंदगी में कभी टैक्स नहीं भरा था। उसने मुझे बताया कि भाई विजय, तू ये काम अच्छा कर रहा है, तू इसको आगे क्यों नहीं बढ़ाता, तू इसको रेस्टोरेंट कर, तेरे भाई रेस्टोरेंट लेके बैठे हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं ये टैक्सों की झंझट में कौन पड़ेगा, मेरा सीधा काम है कि मैं डेली काम करता हूँ, हिसाब रखता हूँ, पैसे जोड़ता हूँ, माल के पैसे अलग निकाल देता हूँ, जो डेली बेस पे काम है मैं कर रहा हूँ। मैं उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं, तू टैक्स अगर पे करेगा तो तू आगे बढ़ेगा, तुझे पता चलेगा तू कहाँ पे है, तुझे टेक्निकल आगे बढ़ने के लिए हेल्प बहुत मिलेगी। बात कुछ दिमाग पे बैठी। उसके 1 हफ्ते के बाद मैंने लॉ गार्डन छोड़ दिया, फुटपाथ छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा। और धीरे धीरे मैं आया, हाईवे पे आया, लोगों का प्यार मिलता गया और लोगों से सीखता गया। और आज भी मैं खुद को एक वही विजय गुप्ता मानता हूं कि जो चौल से बाहर निकला था। आज भी कस्टमर जो होते हैं, कहीं भी दुनिया में जाते हैं, तो अगर पाव भाजी के अंदर या खाने में कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट फोन करते हैं और मुझे डांटते हैं। और सही बात तो ये है कि कस्टमर का जो डांटना होता है, जो कस्टमर का कहने का जो होता है, तो वो आपको आगे बढ़ाने के लिए होता है।
आप नहीं तो वरना क्या होगा कि आप अपनी रेसिपी को स्टैंडर्ड कर दोगे, फूड को स्टैंडर्ड कर दोगे, तो वो एक स्टीरियोटाइप हो जाएगा, उसमें इनोवेटिव कुछ होगा नहीं, लोग इसके लिए आएंगे नहीं आपके लिए। तो मेरा जो बना है बेसिक, तो बच्चों को मैंने स्कूल से ही अमेरिका भेजा, बच्चे पढ़े, शेफ बने। 2010 में बच्चों ने बोला कि पापा आप किसी को मत देखो, आप जो हो जैसे हो, आपका ये पाव भाजी है या ये आपका बनाना है, ये आपका हल्ला गुल्ला है, उसी को कंटिन्यू रखो, आप बहुत अच्छे हो और इसी को आप आपकी जात को बदलो मत। मेरी हिम्मत बन गई। 2002 में मैंने बहुत कोशिश की थी कि भाई टाइम स्क्वायर में मैं मेरा काम करूं, चालू भी किया, लेकिन वो मेरी जात को मैंने बदला था। 2014 के अंदर यही ऑनेस्ट जो लॉ गार्डन पे था, वही ऑनेस्ट को लेके शिकागो गया और वहां से जो लोगों का प्यार मिला, तो वो काम आगे बढ़ता ही गया। मेरा जो मैनेजमेंट है वो मैंने डिसेंट्रलाइज रखा है, क्योंकि खाने पीने का धंधा है, एक खाने पीने का धंधा कच्चा धंधा होता है और वो भी हमको ताजा बनाना है, डेली टू डेली बनाना है और ह्यूमन स्केल के साथ बनाना है। कि भाई एक आदमी खड़ा होता है तो उसको प्याज होता है, आलू बॉईल करना होता है, फिर उसको टमाटर, उसको प्रिपरेशन बनाना होता है, तो उसमें ह्यूमन स्केल डेवलप होती है, इसमें ह्यूमन स्केल यूज होती है। तो मेरा जो बिजनेस है वो ह्यूमन स्केल पे ही है और मैं उसको अलग करना नहीं चाहता, मैं उसको ऑटोमाइजेशन पर नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरा कस्टमर का जो भरोसा है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट जो बनाई है, मेरी क्वालिटी जो बनाई है, कस्टमर के सजेशन पे हुई है। कि गुजरात के वातावरण में, गुजरात की प्रजा ने जो भी उन्होंने मुझे सलाह सूचन दिए थे, जो भी मुझे समझाया था, सिखाया था कि नहीं आप ऐसा करो, आप ऐसा मत करो, तो बहुत सारा कस्टमरों का फीडबैक लेके आज ये ऑनेस्ट बना है। और उसी फीडबैक के हिसाब से आज कोई भी पोजीशन हो, चाहे रायोट्स हो, चाहे कोई भी अवरोध हो, जो बिजनेस हमने डिसेंट्रलाइज किया है उसके हिसाब से कभी अटकता नहीं है। और इसका आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी जो भी पोजीशन हो रही है, तो दुनिया भर के बिजनेस वाले बोल रहे हैं कि यार ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज हमने मैनेजमेंट किया है, इंसान का इंसान पे भरोसा, मेरे पे खुद पे आत्मविश्वास है कि भाई नहीं, मैं गलत नहीं करता तो सामने वाला भी गलत नहीं करेगा, तो मैं 100% उसको कंट्रोल देता हूँ, 100% सिखाता हूँ कि तू इतना अच्छा काम कर कि मेरे से भी अच्छा काम कर। ऐसा लोग बोलना चाहिए कि नहीं ये विजय गुप्ता से भी अच्छा काम कर रहा है। तो इसी हिसाब से जो काम है वो चलता ही जा रहा है। आप इसी टफ पोजीशन में भी, हमने जनवरी में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट ओपन हुआ, फरवरी में लुईविले में ओपन हुआ, मार्च में मायामी में चालू हुआ, अप्रैल में शिकागो में तीसरा आउटलेट चालू हुआ, रिचमंड वर्जीनिया में मई महीने में 5वां आउटलेट चालू हुआ, और अभी सियाटल में जून में सियाटल में चालू हुआ, और जुलाई के अंदर रॉबिन्सविले में चौथा आउटलेट चालू हुआ। तो जब आदमी डिसेंट्रलाइज करता है, खुद काम करने की ठान लेता है, तो उसको कुछ रुकता नहीं है काम उसका। और सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी स्टार्टअप करने वालों को मैं एक चीज बहुत बोलता हूं, दिल से एक बात, अनुभव की बात बताता हूं मैं, कि रोड पे कोई आदमी मांगने वाला होता है तो उसको भी आते जाते लोग कुछ ना कुछ देके जाते हैं। ऐसे जब मैंने काम चालू किया तो मेरी मेहनत थी, मैं पूरी रात फुटपाथ पे सोता था आदमियों पे प्रभाव रखने के लिए कि नहीं भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे से अच्छा काम कर सकता हूँ। कस्टमर एक साथ में मैं 8 टेबल की सर्विस करता था, मेरे आदमियों को भरोसा दिलाया था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। तो समाज के लोग देखते थे, तो समाज के लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। हर मुसीबत में समाज के लोगों ने मुझे सहकार दिया है। हम लोग, हमारे पास 2 रास्ते होते थे, या हम लोग सरकार को गाली बोल देते थे, या लोगों को बोलते थे ये ऐसा है, वो ऐसा है, सरकार ऐसी है, पुलिस ऐसी है, वो ऐसी है। मैंने हमेशा ये देखा कि घटना जब होती है तब हमको अच्छे बुरे लोग दिखते हैं, लेकिन जब घटना नहीं होती तो यही सब जितने भी एलिमेंट्स है वो हमको हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं। कई घटना ऐसी घटी, तो एक घटना ऐसी थी हमारे जीवन में, उसने चेंज ला दिया, हमारी स्ट्रेंथ उसे बताई तो घटना ने, लेकिन हम उस टाइम पे परेशान हो गए थे।
तो हम अहमदाबाद के बड़े लॉयर को मिले, तो उसने हमको एडवाइस दिया। उनकी मिनिमम फीस 10,000 होगी, तो हमने उनको बोला साहब आपकी फीस, तो वो लॉयर ने बोला कि नहीं, ये मेरी मेरी ये जो है सामाजिक दायित्व है, मैं इसका पैसा नहीं ले सकता। तो ऐसे कई सारे लोग हैं कि जो तुमको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं, खाली आपको आपके काम पे भरोसा करना है, आपको मेहनत करनी है, और वो मेहनत सामने वाले को, दुनिया को दिखनी चाहिए कि जितने भी बड़े नाम है, जितने भी बड़े लोग हैं, सब लोगों को समाज के अच्छे अच्छे लोगों ने ही हेल्प किया है। आज भी मैं मेरे ऑनेस्ट में जितने भी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं मेरे साथ में, तो मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि भूल जाओ कि विजय गुप्ता का नाम भूल जाओ, मैं बहुत सामान्य आदमी हूँ, आपका काम ही आपकी पहचान बनाएगा। अब हमारा जो काम है, जो जिस आउटलेट ने, जो भी लड़के ने काम को महत्व दिया है, उसने पाव भाजी का महत्व दिया कि भी हमको ताजा बनाना है, उसमें लस्टर होना चाहिए, उसमें शाइन आना चाहिए, वो अगर टंग पे जाता है तो टंग का जो ब्रशिश है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो इतना ध्यान रखता है। तो आज लोग बोलते हैं नहीं यार चिराग तुमने अच्छा पाव भाजी बनाया, स्वीटी तुमने अच्छा बनाया, सनी भाई तुमने अच्छा बनाया, तो लोग उनकी वाहवाह करते हैं। मैं खुश होता हूँ कि नहीं, ये चल रहा है काम। तो बेसिकली जो मेरी प्रोडक्ट जो है पाव भाजी, और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने तो मेहनत की है, मैंने तो कोशिश की है, लेकिन साथ साथ में लोगों का भी सहयोग मिला है और लोगों ने मेरी बात मानी है। 2004 में मेरी सोच ऐसी थी कि टैक्सी झंझट में कौन भरे, लेकिन जब एक अच्छे आदमी ने बोला, जो खुद टैक्स नहीं भरता था, कि यार तुम लोग ऐसा सोचोगे तो देश कैसे चलेगा, उस टाइम पे मैंने एकदम निर्णय किया था कि मैं 1 करोड़ का टैक्स जीवन में कुछ भी करके भरना है, चाहे जो भी हो जाए। और खुशी की बात यह है कि आज 16 साल के बाद में 2019-20 में मेरा पर्सनल रिटर्न 1,08,00,000 का मैंने इनकम टैक्स पे किया है। तो मेरा अचीवमेंट है, समाज से जो मिला है, लोगों से जो मिला है। मेहनत तो दुनिया में सब पीढ़ी भी करती है, एक चीटी होती है ना, उसको भी मेहनत करना पड़ता है खाने के लिए, और अगर उसको लीडर बनना होता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना पड़ता है। तो मेरी जो कमाई है, जो लोगों ने मेरे पे भरोसा रखा था, लोगों ने मुझे सहयोग दिया था, मुझे मेरे पे जो आत्मविश्वास था, मुझे कुछ करना था, तो अचीवमेंट मेरा वो पूरा हुआ है। अभी मैं यही कर रहा हूँ कि सब बच्चों को सिखा रहा हूँ कि आप इसमें आगे बढ़ो, इतना अच्छा काम करो कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि विजय भी तो कुछ नहीं कर रहे थे। बस यही मेरी बात है। बहुत बहुत अच्छा विजय जी, आपने बहुत इंस्पायरिंग बातें कही। मैं सवाल लेके आपके पास आऊंगा। पराग भाई, देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, कुछ सवाल हैं, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा। सवाल ये है कि आपने एक स्टार्टअप की सवाल है, आपने 1992 से लेकर आज तक 40 कंट्री में एक्सपांशन कर चुके हो, वो भी लीन बिजनेस मॉडल में। तो स्टार्टअप ये पूछ रहे हैं कि अगर उनको ग्लोबल एक्सपांशन करना है प्रोडक्ट का, जिसका डिमांड हो, आपसे क्या सीख सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, और आज की स्टार्टअप्स को अगर अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बाहर ले जाना है तो क्या चीजों की ध्यान रखना चाहिए? कि उसका जवाब मैं पहले तो विजय जी से अभिनंदन बोलूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा, मैं बहुत साल के बाद उनको मिला हूँ ऐसे वर्चुअली, बट हमारा और इनका कॉमन एक ही चीज है कि वी वांट टू गेट आवर फीट ऑन द ग्राउंड। उन्होंने भी बताया कि जैसे शुरुआत के दिनों में वो उसकी टीम के साथ फुटपाथ पे भी सोते थे, ऐसे हम भी खुद जाते हैं, खुद देखते हैं, खुद कस्टमर से मिलते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं। सो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू डूइंग थिंग्स योरसेल्फ, एंड यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू। इन 92 when I went to the US, I was shocked कि वहाँ पे चाय क्या है किसी को पता नहीं, सारे लोग कॉफी पी रहे हैं। तो 92 से अराउंड 99 तक तो मैंने लोगों को सिखाया चाय कैसी बनाई जाती है। मैं खुद भी पढ़ता था वहाँ, और जब भी समय मिले तो मैं मेरे कस्टमर्स को मिलता था, वहाँ के फॉरेनर्स को मिलता था। आज ऐसी चीज है कि वहाँ के लीडिंग जो इंटरनेशनल चेन्स है, उनकी मेन स्ट्रीम, उनकी एलीज में हमारी चाय मिलती है। वर्ल्ड के जो सबसे बड़े रिटेलर है कॉस्को, उनकी हम प्रीफर्ड ब्रांड है, और उनकी एली में हमारी चाय मिलती है, इसलिए कि लोगों को आज पता है कि चाय क्या एज अ बेवरेज क्या है। So if you look at the tenure from 1990 to 2020, it's not a short period. And ये 20-30 years का जो समय होता है, उसमें ब्रांड बिल्डिंग, कैटेगरी बिल्डिंग
और जैसे विजय जी ने बताया कमिटमेंट टू क्वालिटी, ये 3 चीज अगर होगी तो सक्सेस हर एक आदमी की हो सकती है। वंडरफुल। विजय जी, और एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टअप्स आपसे सीख सकते हैं, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि आपने बहुत अच्छे ब्रांड बनाया। और रिसेंटली जो 14th एडिशन का जो किताब है मैनेजमेंट बुक फिलिप कोटलर की, उसमें आपकी केस स्टडी आता है किस तरीके से आपने ब्रांडिंग किया, किस तरीके से आपने स्टोरी का नरेशन किया। तो एक स्टार्टअप के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपने कहानी को पैकेज करने के लिए क्या रोल रहता है और आपसे क्या सीख सकते हैं? क्वेश्चन इज मेरा मी और है कि विजय भाई? यस सर। विजय जी बताइए। थैंक यू पराग भाई। मेरा एक ही चीज रहा कि भाई खाने पीने का जो धंधा इंडियन फूड है अपना, ओवर कुकड है, स्पाइस के साथ में होता है, तो उसमें मैं ढलना नहीं चाहता था, फ्लेक्सिबल होना चाहता था। ऑनेस्ट इज अ फ्लेक्सिबल। एक जापानी किताब में मैंने पढ़ा था, एक रेफरेंस में जापान किताब के, कि आपका अगर बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग नहीं। तो मेरे लिए फर्स्ट जब मैं लॉकडाउन छोड़ के आया तो उसके बाद में मुझे चांस मिला लिमड़ी हाईवे पे। अब वहां पे मैं, वो लोग बोले हमको यहाँ ऑनेस्ट पाव भाजी चालू करना है। मैं जैसे जाके देखा कि नहीं यार, यहाँ पे जो ज्यादातर लोग आते हैं वो चाय के लिए आते हैं, फाफड़ा के लिए आते हैं, गांठिया के लिए आते हैं। तो मैंने बोला नहीं, ऑनेस्ट चालू नहीं होगा, पहले मैं फाफड़ा गांठिया चालू करूंगा, बाद में ऑनेस्ट चालू होगा। तो हमने फाफड़ा गांठिया चाय पे फोकसिंग किया, उसकी क्वालिटी अच्छी बनाई, थोड़ी सर्विस अच्छी कर दी, तो धीरे धीरे तो आज हाईवे पर हमको जंप मिला। उसके बाद में जब मैं इंटरनेशनल गया तो मैं देखने लगा कि भाई काम करने वाला कौन सी कम्युनिटी का है, उसका खुद का कल्चर क्या है, और उसको कौन से एरिया में करना चाहता है। तो मैंने फिर वो छोटी छोटी बातें ध्यान में रखी, क्योंकि मुझे लाइव देना था, ताजा बनाना था, और ह्यूमन स्केल का उपयोग करना था। मेरा ऑनेस्ट का जो कमिटमेंट है कस्टमर के साथ में है कि भाई आप ऑर्डर दोगे तो आपको ह्यूमन स्केल के साथ में प्रोडक्ट मिलेगी। यू नो कि अभी मैं फ्रोजन को गर्म करके दे दूंगा या फैक्ट्री फूड को मैं लाके रख दूंगा, तो ये ऑनेस्ट के नाम के बैनर में ये नहीं हो सकता है। ऑनेस्ट के अंदर होना है तो वही कमिटमेंट मुझे सच्चा करना है कि भाई जो लॉकडाउन पे खड़ा था कस्टमर बोला मुझे बिना प्याज लहसुन का चाहिए, एक आदमी बोलता तो मुझे जैन चाहिए, मेरे आंखों के सामने बना, तो वो कमिटमेंट के साथ में ऑनेस्ट में चालू, तो वो जो लोग होते हुए तो वो लोग करते रहते हैं। तो मेरी जो प्रोडक्ट, सबसे पहले मैंने जो काम किया पहले मैं समझा कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, और वो प्रोडक्ट को समझ के उसका क्लाइंट जो क्या चाहता है मेरी प्रोडक्ट के साथ में कैसे डेवलप हुई है, तो उसको समझ के मैं काम आगे बढ़ाता हूँ। वंडरफुल। पराग जी, कमिंग अगेन टू द ब्रांडिंग क्वेश्चन, आपकी जो ब्रांड है इट्स वन ऑफ द हॉलमार्क ब्रांड है, और इट्स बिजनेस मैनेजमेंट किताबों की केस स्टडीज में आती है। तो अपने स्टोरी को, अपनी कंपनी की स्टोरी को प्रोडक्ट की स्टोरी के साथ कैसे लिंक करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट अ ब्रांड ऑफ दैट थिंग फ्रॉम ए इनोवेटिव स्टार्टअप पर्सपेक्टिव? So you mentioned that we are one of the few case studies cited by Dr. Philip Kotler in his book on marketing, which today every student of IIM studies. The reason is that, you know, when we had an interaction and when Kotler Saab, he did a research on Indian companies, he discovered that here is a homegrown brand which from local became global, and all through its philosophy of relationships. So हम खाली ads में नहीं बोलते हमेशा रिश्ते बनाए वाघ बकरी चाहे, we really also mean it. तो 90s के दशक में जब मैं यूएस से पढ़ के आया, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वी डिस्कस्ड इंटरनली एज अ फैमिली that we will have to hire professionals because now our growth ambition has become tenfold what we grew in the initial years versus now. So we made one of the best HR policies, we recruited one of the best people, we gave them the best comforts. Today everyone who joins us, and even earlier, you know, my forefathers also treated people with a lot of respect. So anyone who joins us wants to retire with us. Anyone who leaves us in between in lure for a higher salary or a better life wants to come back to us. So this is a big thing, you know, how you treat your people and how you give them empowerment. And in the you know, treating brands, every journey the brand has to adapt. So right now in the COVID phase, we completely stopped our conventional marketing and we started alternative marketing, COVID specific marketing, and trade marketing.
एंड व्हाट वी डिड वाज कि हमारी जो ग्रीन टी रेंज है उसको हमने फोर्टिफाई किया। यहाँ पे जितने भी इंडिया में कोविड वॉरियर्स कहलाते हैं, डॉक्टर्स है, पुलिस पीपल है, अहमदाबाद में आपने देखा कि हमने जब लॉकडाउन में 2 महीने तक रास्ते पे खाली ट्रैफिक पुलिस थे, बाकी कोई नहीं था, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे पूरे इंडिया के जितने भी सिविल सोसाइटी के वर्कर्स उन्होंने अच्छा काम किया। तो दिन में 3 बार उनको हमने ग्रीन टी पिलाई, उनका साहस बढ़ाया। सो अगेन विथ एक्सपीरियंस पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग द ब्रांड ऑन क्वालिटी एंड ऑन थिंग्स लाइक कि जब भी जरूरत थी तो ये ब्रांड मेरे हाथ में थी। सो ये कल्चर के थ्रू हमने ब्रांड और पीपल का एक अच्छा प्रोग्रेस किया, अच्छी फिलोसॉफी बनाई, एंड दैट इज हाउ वी हैव सक्सीडेड। वंडरफुल। पराग जी, एक और क्वेश्चन, आप ऑलरेडी कुछ स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फूड बेवरेज सेगमेंट्स में हैं। आप कुछ स्टोरीज बताएंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस इन वर्किंग विद यंग स्टार्टअप्स जब पर्सनली आप मेंटर करते हो उनको? जब मैंने बताया कि IIM अहमदाबाद को जब स्टार्टअप का एक विचार आया, तब वी आर वन ऑफ द मेन, वन ऑफ, आई कुडंट से मेन, बट वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ IIM अहमदाबाद। इन एवरी मीटिंग वी वर डिस्कसिंग कि ये हाउ इज दिस स्टार्टअप कल्चर एंड व्हाट IIM शुड डू। So they decided to set up IIM CMI in a separate building on the IIM new campus. So वो time पे मैं काफी लोगों को मिलता था। I was invited as the first speaker during its inauguration launch. Economic Times had done a big story and a big coverage of that event because it was the first time in India such a huge launch was happening. So in those days, the kind of people I used to meet were people with fire in the belly, who had a good business plan, and who wanted to succeed in life basis one plan. अभी पिछले 10 साल में जो लोगों से मिलता हूँ, unfortunately they are all PE funded, they want to sell their business, they want to do 10 different businesses, और वहाँ पे भी success हो सकता है, but I don't believe in that kind of working. I believe that the startup community should have a dream, and it should be one dream, of success. And definitely, there is a lot of money now compared to 10 years back. PE funds are waiting for an idea to invest, and it is like a dream come true. But again, you have to think, this जो पैसा आ रहा है वो वापस भी देना है, उसके ऊपर हमें मोर देन इंटरेस्ट कमाना है, एक कैश फ्लो एनालिसिस, एक बिजनेस मॉडल बनाना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। सो दिस इज ऑल नाउ कंसिडर्ड ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग, सो मैं अमेरिका भी काफी जाता हूँ, तो वहां पे भी लोग, एक आइडिया बनता है, इन्वेस्ट होता है और वो आइडिया बेच देते हैं। Unfortunately, India entrepreneurs are different than American entrepreneurs, and it has always been the case. ऐसा नहीं है कि नई बात है। So, आप देखो, in the theory of multiplication, if you start something and if you look at it 20 years, then only you will look at valuation. If you look at it after every 20 days and just look at the valuation, the business model will not go anywhere. So this is my advice. I have been involved in a lot of startups. As I remember, MICA School of Marketing में भी हमने एक स्टार्टअप सीरीज चालू की थी। उसमें मुझे एक लड़का मिला था, उसने बहुत अच्छी रिसर्च की थी कि यहाँ जितने भी इंडिया में, और हम लोग ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से काफी दिल से जुड़े हुए हैं, काफी जनरेशन से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डेफ एंड डम का इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड डेफ एंड डम इज एक्चुअली नॉट अ हैंडीकैप, दे नीड पीपल टू स्पीक विद देम इन देयर लैंग्वेज, अदरवाइज दे आर वेरी फिट एंड फाइन। So, उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया लिया कि हाउ कैन वी टीच कॉमन पीपल द साइन लैंग्वेज विद दीज पीपल वांट। तो वो मैंने काफी बैकअप किया था और उसका भी काफी सक्सेस हुआ। उतना स्केल अप नहीं हो सका क्योंकि वो आइडिया ये था कि हर एक शहर के, हर एक कॉर्पोरेशन के, हर एक वार्ड में एक स्कूल बनेगी जहाँ पर वो सिखाएंगे फ्री में वगैरह। तो वो अभी चालू है, वो लड़का भी वो कोशिश, उसकी उम्मीदें भी कायम है। But again, now these things have become digital. वो ज़माने में digital इतना हुआ नहीं था. So today you can teach people all these things digitally. Besides that, we have, you are aware, we are working with lot of startups, and I like people with ideas. I like people with fire in the belly. But definitely, I am not someone who would want to deal only with people whose only aim is to just start an idea and then sell it off. So that is what I. So you are saying that build company for long time value, build company for long runway. विजय जी, एक सवाल फेसबुक लाइव में आपके लिए है। उन्होंने पूछा है कि कंपटीशन से कैसे सरवाइव करते हैं स्टार्टअप्स, नया बिजनेस मॉडल में, जो आपको भी कंपटीशन आए होंगे, आपकी रणनीति क्या रही? जब तक मुझे मेरी जात पे भरोसा नहीं था, मेरे काम पे भरोसा नहीं था, तो मैं हर जगह पे कंपटीशन देख रहा था। हाँ, वहां तक के जो
मेरी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे उसके साथ मैं कॉम्पीट कर रहा था। लेकिन जब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे जैसे लोगों से मिलना हुआ, तब पता चला है कि कंपटीशन जैसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। आपकी प्रोडक्ट, आपका गोल, तो इन दोनों के बीच में ही आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों चीज के अंदर अगर अंतर पड़ गया, कंपटीशन ये दोनों चीज के बीच में होती है, आपका गोल और आपकी प्रोडक्ट, आप क्या करना चाहते हो। वरना जो भी आज कोई भी आगे आया है तो उसके इरादे ही काफी है। हम तो अंबानी साहब का देखते हैं कि 350 स्क्वायर फीट के अंदर उन्होंने चालू किया था, तो कितने सारे उनके कॉम्पिटिटर थे। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, अपने काम पे दिया, उनके विजन पे दिया। उनके बच्चों ने जो भी दिया वो विजन था कि भी हमको एफएमसी, हमको बल्क काम करना है, हमको बड़ा वॉल्यूम में जाना है। तो ये वाला डिसीजन, मैंने डिसीजन लिया कि भी मैं पाव भाजी बनाऊंगा, तो मैं पाव भाजी बना रहा हूँ। मेरे दोस्त ने डिसीजन लिया कि नहीं भी मैं एक फैशन ब्रांड बनाऊंगा और इंडिया की टॉप ब्रांड बनूंगा, वो आज एक हायर लेवल पे है। तो ये आपकी प्रोडक्ट है और आपकी काम है, आपकी डेडिकेशन है। कंपटीशन जो है दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता। वंडरफुल। पराग भाई, एक सवाल आपके लिए है कि जब आपने बिजनेस मॉडल्स चेंज करते हैं, आप अलग अलग कर्व में जाते हो, जैसे कि एक टाइम पे सब आउटलेट पे टी बेचते थे, आगे जाके ई कॉमर्स आना चालू हुआ एंड टेक अवे कैश वाला मॉडल निकल गया, आप ऑनलाइन में आ गया। ये सब होते हुए भी आपने अपने मार्केट शेयर लॉस नहीं किया, आपने ग्रो किया, आपने अपने ब्रांडिंग को और नेक्स्ट लेवल तक ले गए। तो ये जब मार्केट चेंज होता है तो एंटरप्रेन्योर को भी अपने हिसाब से बदलने की जरूरत पड़ती है, उसको इक्विप करने की जरूरत पड़ती है। तो आपकी क्या लर्निंग रहा है कि हाउ डू यू रियली फिट योरसेल्फ इन द नीड ऑफ चेंज ऑफ टाइम, और वो स्टार्टअप्स को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन? एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो होता है कि व्हाट आर योर पीयर्स डूइंग। सो वी बिलोंग टू द फूड इंडस्ट्री एंड वी बिलोंग टू द एफएमसीजी इंडस्ट्री। वी ऑल्सो बिलोंग टू द टी इंडस्ट्री, वी ऑल्सो बिलोंग टू द कॉफी इंडस्ट्री। सो इसमें जितने भी हमारे पीयर्स है उनसे हम कांस्टेंट टच में रहते हैं at personal level and also at industry level. So I am very active in say CII. We also work very closely with नीति आयोग, उनको भी we also work very closely with FSSI. So ये सब जगह ऐसी होती है जहाँ पे like-minded people come together and they discuss कि what is the future looking at what is happening. आपने अगर देखा होगा तो कोविड के पहले एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव आया था कि they want to get rid of plastic. नाउ ये एक इम्पॉसिबल चीज थी कि हाउ कैन अ कंट्री लाइक पुअर कंट्री लाइक इंडिया गेट रिड ऑफ प्लास्टिक। और हमारे जितने भी एफएमसीजी इंडस्ट्री है जहाँ सारा पैकिंग मटेरियल का फर्स्ट चीज होती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक। अब उसमें हमने पूरा लोगों से मिले, गवर्नमेंट से मिले और एक अच्छा प्लान बनाया कि चलो हम 2022 तक क्या कर सकते हैं, उसमें क्या लोग, कैसे ट्रेंड्स चेंज होंगे, what will people do in manufacturing, what will people do in government, what will people like us do who are the end users, what will civil society do which will also recycle plastic. So काफी इवेंट से पहले काफी मेहनत करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं और हम रूटीन बिजनेस में ध्यान कम रखते हैं। ये सब चीज जो आने वाला कल है उसके ऊपर काफी पर्सनल इंटरेस्ट में रखता हूँ। So these are all changes, adaptations. जैसे जब e-commerce आया तो lot of people said कि ये नहीं चलेगा, but because we exported to more than 40 countries, because I have lived overseas and because we go and see how the world operates, we were very sure कि future तो यही है, कब आएगा वो पता नहीं। Now suddenly COVID आया and everyone like you and me started ordering things online, जो पहले शायद हम नहीं करते थे। तो हमने जब भी e-commerce आया तो we work very closely with everyone from Flipkart, Amazon, Snapdeal, Reliance, everyone, and we tried to understand their model and we tried to accommodate कि उनके मॉडल को हमें फिट होना है तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। उसमें लेट मी टेल यू 50% से ज्यादा एक्सपेरिमेंट फेल जाते हैं। मॉडर्न ट्रेड भी जब आया तब शुरुआत में जो लोग थे आज कहीं दिखे नहीं है, वो सब लोग either they accumulated losses or they sold out to someone else. बट इससे लर्निंग्स बहुत हुई और लर्निंग से सीखना एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि हाउ यू कैन लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड हाउ यू कैन लर्न मोर फ्रॉम अदर्स फेलियर्स एंड बिजनेस मॉडल फेलियर्स। सो बेसिस दैट वी मेक आवर मॉडल्स एंड बेसिस दैट वी ट्राई टू गेट सक्सेस।
वंडरफुल। विजय जी, एक सवाल, 2-3 सवाल हैं स्टार्टअप से जो फूड पे काम कर रहे हैं, कोई बड़ौदा से है, कोई सूरत से है, कह रहे हैं कि आपकी स्टोरी से काफी इंस्पिरेशन मिला है, तो आप जैसे कुछ फूड एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आप उनको मेंटर करेंगे? डू यू आल्सो मेंटर कुछ ऐसे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को? जी 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 जी, अभी जो भी है, मैं मानता हूँ कि एक पाव भाजी जैसी जो कॉम्प्लिकेटेड है प्रोडक्ट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट, क्योंकि रात को 11 बजे के बाद में लोगों को खाने का मजा आता है, और रात को 12 बजे 12:30 बजे समाज के सभी लोग आते हैं। किसी ने ड्रिंक किया होता है, कोई बीवी से परेशान होता है, कोई गुस्से में होता है, तो वो आके ना पूरा हमारे पे उतारते हैं। तो पाव भाजी की आज तक वर्ल्ड में कभी कोई चैन नहीं है, ऑनेस्ट एकमात्र चैन बनी है। तो मैंने ये जो एक अचीवमेंट हुआ है मेरा, तो मेरा जो बाकी का जीवन है, मैं ये चाहता हूं कि हर 50,000 की पॉपुलेशन में एक फैमिली हो जो ये प्रोडक्ट को अगर पसंद करता है, एक काम को पसंद करता है, तो मैं उनको फुल्ली सपोर्ट करने वाला हूँ कि भाई देखो, ये भी एक दुनिया है, और ये जो दुनिया है इसमें तो आप ना कैपिटल की कोई खास जरूर है, ना आपको कोई ज्यादातर कोई फाइनेंस की भी ज्यादा जरूर नहीं है। आप आपका बस काम करो, घर के मेंबर लगे रहो, और आपकी फूड कॉस्ट कम हो जाएगी, आपका लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, और रात को आराम से सो जाओ। तो मेरा अभी जो काम चल रहा है वो एवरी ईच, और मैं ज्यादातर प्रभावित हुआ हूँ, दुनिया में घुमा हूँ जितना भी। तो मेरा 2.5 साल का जो ट्रैवलिंग है वो 6.5 लाख किलोमीटर था। तो मैं देखा कि हर 50,000 की पॉपुलेशन वर्ल्ड में जहां भी है, मोस्ट ऑफ जगह पे, वहां पे हर एक जगह पे एक चाइनीज छोटा सा रेस्टोरेंट रहता है वहां पे। तो वैसे ही अपने इंडिया के कोई भी बंदा, कोई भी आदमी पूरी दुनिया में ऐसा जाए, हर इंडियन जाए कि हर 50,000 की पॉपुलेशन में एवरी वर्ल्ड में एक आपको इंडियन फूड की दुकान मिले। तो ये मेरी चाहत है, ये मेरा एक गोल है। और जो भी बच्चे चाहे ऑनेस्ट के साथ जुड़ना चाहे, नहीं जुड़ना चाहे, मेरे अनुभव लेने हैं, ये लाइन में कैसे आगे बढ़ना है, तो मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। हम लोग इन स्टार्टअप्स को, हमारे साथ जो फूड और उस सब के स्टार्टअप जुड़े हुए हैं, उनको मैं जरूर आपके साथ आई हब के माध्यम से एक बार मिलाऊंगा, और डेफिनेटली आप उनको गाइड भी कर सकते हैं। पराग भाई, द सेम क्वेश्चंस टू यू। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो आपकी सेगमेंट में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू गाइड देम? Yeah, why not? I'm already working with a lot of startup. I work with people who make juices, health foods, organic foods, etc. So I definitely would be very interested for similar. Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा. In fact, we have a lot of questions, but in the interest of time, I will skip some of these questions. I would now like to request Anju Sharma Madam, the Principal Secretary Higher and Technical Education and Chairperson iHub, जो हमारी पूरी इनिशिएटिव्स की इंस्पिरेशन भी हैं. I would like to request Madam to address all the participants today. थैंक यू हिरण्मय। आज विजय भाई की और पराग भाई की स्टोरी सुनने को मिली। दोनों की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही पाथ ब्रेकिंग स्टोरीज हैं, और दोनों ने बहुत ही पाथ ब्रेकिंग काम अपने अपने फील्ड में किया है। तो मुझे याद है कि जब मैं 2004 के साल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम किया करती थी, तो सबसे पहले मैं प्लांटेशन संभालती थी। तो प्लांटेशंस में टी सेक्टर पूरा मेरे पास आता था। तो जब फर्स्ट डे मैं मिनिस्ट्री में प्लांटेशन संभालने के लिए गई और मैंने अपने बॉस को इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने बोला कि तुम गुजरात से आई हो, गुजरात इज द लीडिंग कंज्यूमर ऑफ द टी। सो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुजरात इज लीडिंग कंज्यूमर ऑफ टी, यहाँ तो आधा कप ही चाय पीते हैं। बट ही सेड नहीं, आपके अपने स्टैटिस्टिक्स देखो, एंड गुजरात इज द लीडिंग कंज्यूमर ऑफ द टी। I was impressed. I said, so मैंने फिर देखा कि कौन सा लीडिंग कंज्यूमर प्रोड्यूसर है हमारे यहाँ जिसका सबसे ज्यादा बिकता है, and that was वाघ बकरी चाय। So I must congratulate पराग भाई कि उन्होंने अपनी मेहनत से एक ब्रांड को आगे बढ़ाया। And वाघ बकरी I would say is a brand because सबसे बड़ी चीज जो आपने, जैसा कि बोला कि फिलिप कॉटलर ने भी आपकी स्टडी को इंक्लूड किया है, बिकॉज जो एक मार्केटिंग में ब्रांडिंग का, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का
एक कॉन्सेप्ट होता है उसको आपने बहुत अच्छे से डेवलप किया है, कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करके। और सबसे अलग एक कड़क चाय का प्याला लेके आपने एक जो मसाला वाली चाय, जो कड़क चाय है, वो आपने जो इंट्रोड्यूस करी, उससे जो एक अलग ही मार्केट डेवलप हुआ और गुजराती जनता को खास करके वो काफी क्लिक हुआ। और मेरे ख्याल से लगभग हर एक घर में बाग बकरी चाय यूज होती है, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। एक ब्रांड को एक नीचे से बिल्कुल कुछ नहीं से कुछ ऊपर लेके आना एक इटसेल्फ में एक बहुत अचीवमेंट की बात है। और जैसा आपने कहा कि इसमें आपको काफी मेहनत भी करनी पड़ी, और one good thing that you emphasized and which I really liked was कि आपने on build importance देना चाहिए और सब लोगों को कैसे साथ लेके चलना चाहिए। सिमिलरली विजय भाई, आपकी स्टोरी तो हम पेपर्स में काफी पढ़ते आए हैं कि कैसे आपने एक छोटे से पाव भाजी के स्टॉल से यू मेड इट एन इंटरनेशनल ब्रांड, और जैसे आपने पॉइंट्स दिए कि कैसे आपने डिसेंट्रलाइज करके अपने वर्क पे फोकस करके बड़ा सोचा और एक टारगेट बनाया अपनी लाइफ में कि मुझे 1 करोड़ रुपए का टैक्स भरना है, विच इज वेरी इम्प्रेसिव बिकॉज लोग टैक्स बचाने की सोचते हैं, आपने टैक्स भरने की सोचा। तो वो एक के बताता है कि आपका एक सामाजिक दायित्व, एंड दैट ऑल्सो शोज दैट योर ब्रांड इज वॉट यू बिलीव इन। योर ब्रांड ऑनेस्ट इज नॉट just a brand, it's your philosophy. That's what I came to know about it, because जैसा कि आपने बताया प्रोडक्ट फ्रेश होना चाहिए, प्रोडक्ट कहीं भी कुछ भी उसमें इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि जो कि हम कस्टमर से चीट कर रहे हो, अथवा तो आपने बताया कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। वो सब चीजें एक ऑनेस्ट को एक ऑनेस्ट ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करती है, और जो आपने काफी अच्छे से, इनफैक्ट आज की स्टार्टअप एंगेज प्रोग्राम में ये दोनों चीजें बहुत ही अच्छी हैं कि और ये मेनली ब्रांड पे फोकस करता है। दोनों ऑनेस्ट एंड बाग बकरी, दे आर यूनिक ब्रांड्स इन देमसेल्व्स, एंड दिस इज अ थ्रेड इन टुडेज स्टार्टअप एंगेज, दैट हाउ you can build up a brand from nothing to such a big brand that everybody knows what is honest and everybody knows what is Baag Bakri. Creating a unique brand for yourself, and that requires a lot of hard work, a lot of persistence. तो एक अलग से अपने आप को सेपरेट करके, एक सेट अपार्ट करके, एक निश एरिया आइडेंटिफाई करके, मार्केट को स्टडी करके जैसा आप लोगों ने आगे बढ़े। बिकॉज हमसे कई बार यही गलती होती है कि जो हम कर रहे होते हैं वो मार्केट के हिसाब से नहीं होता, जो हम बना रहे होते हैं वो हमें पसंद आता है इसलिए हम बना रहे हैं, न कि वो मार्केट को चाहिए इसलिए हम बना रहे हैं। जबकि मार्केटिंग का जो सबसे पहला फंडा है वो यही है कि आप मार्केट के लिए बना रहे हो तो मार्केट के हिसाब से बनाओ, चाहे आपको पसंद आता है या नहीं आता है। लेकिन वी फॉल इन लव विद आवर क्रिएशन एंड वी स्टॉप लुकिंग एट द मार्केट। दैट्स व्हाट इसको मत देखो, मार्केट क्या चाहता है, मार्केट की चॉइसेस क्या है, मार्केट की प्रेफरेंसेस क्या है, वो देखो। आप अदर सेंट्रिक हो, मार्केट सेंट्रिक हो, कंज्यूमर सेंट्रिक होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट ब्रांड्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू, पराग भाई आप तो करते ही हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट, तो जैसा कि मुझे हिरण्मय ने बताया आपकी ऑलरेडी बात हो गई है इस बारे में कि आप हमारे साथ MOU करेंगे जिससे कि हम कुछ स्टार्टअप्स को आपके साथ इंक्यूबेट कर सकें और मेंटरिंग कर सकें। तो वी वुड वेलकम यू फॉर एन MOU, एंड आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सिमिलरली मैं विजय भाई से भी बात करूंगी कि आप यदि ऑनेस्ट के साथ बच्चों को भी जोड़ते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा अनुभव मिलेगा, अच्छा एक सीखने को मिलेगा। तो यदि ऐसा आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो हम यहाँ पर आई हब में, इट्स 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, जिसमें हम लोग कॉलेजेस के जो बच्चे हैं या एलुमनाई हैं उनके जो आइडियाज हैं उनको हम डेवलप करते हैं, मेंटर करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। इट्स अ टोटली गवर्नमेंट कंपनी, और हम लोग हमारी तरफ से पैसा देते हैं उनको उनके आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए। सो इफ यू कम एंड ज्वाइन विद अस, it will be very nice for us, and I welcome you for cooperation with us. Thanks for being with us on Startup Engage,
एंड आप लोग हमारे साथ एंगेज रहिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए आने वाले समय में, यही मैं आपसे विनती करूंगी. थैंक यू सो मच, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय व्यूअर्स आई थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much, madam, for guiding us. Thank you, Vijay bhai, for inspiring story and giving us the mantras. Thank you, Parag bhai. This is the beginning. We will go a long journey together to support the startups in the ecosystem. Thank you so much. I must thank Himanshu Pandey ji, Chief Mentor iHub and Vice Chancellor Gujarat University. We could not have Nagarjan sir, Commissioner of Higher Education and Board Member iHub today, but he is one of the guiding force to take our journey to next stage. Thank you so much for joining today, and thank you all the viewers who listened to us. Thank you so much. Thank you, real.